यहाँ पे आप लोगों ने इतनी देर इंतजार किया, सारे लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करते हैं और तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं। इसके लिए आपके लिए अपने दिल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और यही है, कहीं देखो, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताएंगे? ये जो शासन सत्ता के लोग और प्रशासन के लोग फर्जी मुकदमा लगा के हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, क्या आप लोग फर्जी मुकदमा लग जाएगा तो डर जाओगे क्या? अगर तुम किसी बहन, किसी बेटी, किसी भाई, अगर वो प्रताड़ित किया जाता है, अगर उसके साथ न्याय नहीं होता है, अगर उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। तो इसी जोश और जुनून के साथ में भीम आर्मी के लोग कार्य करते हैं। ये मैं, अरे सर जी, वो ज्ञापन तो ऐसे लोग हैं। और ये देखिए, इन्हें क्या पड़ी है यहाँ आने की, बताओ। ये हमारे एक भाई विकलांग हैं और फिर भी यहाँ बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए हो। अरे शर्म करो, जो घर में बैठ के और उन सत्ता के लोगों की दलाली जो करते हो, तलवे चाटने का काम करते हो, तो याद करो कि जब देख लो तुमसे तो मजबूत ये है, इनसे ज्यादा तो अपाहिज तुम हो, जो घर से निकलने का भी साहस नहीं कर पाते हो। और आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोगों का इसी तरीके से सहयोग और समर्थन मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं कि ये घटनाएं बहुत जल्द ही रुकेंगी। अगर नहीं रुकी तो हरदोई का पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को रोक नहीं पाएगा। इतना बड़ा आंदोलन हरदोई के अंदर करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग आए हैं, शांति पूर्वक आप जाइएगा, गाड़ियां तेज मत चलाइएगा, यातायात नियम का पालन करिएगा। किसी भी हमारे भाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। वो क्या पूरा लोग अपने जिंदाबाद। अगर आप लोग हमारे साथ ना होते तो ये हमारी भी नहीं सुनते, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। क्योंकि आप बाबा साहब ने क्यों कहा था, इसीलिए कहा था कि शिक्षित हो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो, तभी आपकी सुनवाई होगी। तो आप लोग जो जाति और धर्म के नाम पे इधर उधर झगड़ा करते हैं तो वो मत करिए। आप लोग बस इतना रखिए, एकता बनाए रखिए, बाकी तो फिर इन लोगों को हम देख लेंगे। जय भीम। और जिस दिन यहाँ पर काफी तरीके से पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, आगे से यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पुलिस प्रशासन के लोगों को पता है कि जो व्यक्ति मौजूद भी नहीं है, जब पुलिस प्रशासन के लोग उन पे भी मुकदमा लिख सकते हैं,
तो जिनको मारा गया उन पे भी मुकदमा लिखा गया, ये कहाँ कहना है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बोले हम? हाँ बोलिए। इस मामले में एफआईआर हुई है दर्ज, ग्राव से एफआईआर है। इसके आईओ है सीओ हरियाणा साहब है, सीओ हरियाणा साहब है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ये है कि आदमी एक इतला देता है, जांच होती है बाद में कि ये आदमी घटना में है कि नहीं। जो घटना में नहीं है वो हटेगा, जो है उनके एगेंस्ट में चार्ज। अच्छा, मैं एक बार जानकारी ये लेना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं कभी किसी की सुनवाई होगी? अगर आप यहाँ से थाने से बाहर गए हैं, राउंड पे गए हैं या कहीं पे गए हैं, तो वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई का इंतजाम है यहाँ पे। हाँ, हर सब इंस्पेक्टर यहाँ डे अफसर भी होता है, नाइट अफसर भी, तो यहाँ हेल्प डेस्क भी है। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो पीड़ित परिवार आया था उसे ये क्यों कह के भेज दिया गया कि एसएचओ साहब यहाँ पे नहीं है और आपकी सुनवाई नहीं अभी हो पाएगी? वो रात में आए, 12 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद में गए। आप अगर चाहें तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं। इस संबंध में हम देख ले रहे हैं कि उस समय था कौन। हालांकि ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। जो भी एप्लीकेंट आता है आप उसको देखें, आप उसका संज्ञान में ले और संज्ञान में दे। इस चीज का हम देख ले रहे हैं कि क्या है। और उसके अलावा आप जो पीड़ित परिवार है उसी पे उल्टा मुकदमा लगवा रहे हैं, और उसके बावजूद जो एक मामला यहाँ पे पड़ा है, शैलेंद्र सागर जी कहाँ है? भड़ायल वाला, जो वहां पे एक बैंक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान गई, उस पे अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस पे आप से जवाब मांगना चाहूंगा। अच्छा, उसमें एक्चुअली में उसमें जो सीओ साहब की ओर से ही एक जांच हो रही है उसमें कि ये बैंक एम्प्लॉय का उस समय कितना तक दोष है नहीं है, इसकी इस पे जांच हो रही। और बैंक एम्प्लॉय है, डायरेक्ट उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है। एक अनुमति के बाद, एक नियम प्रक्रिया के बाद आरक्षित जाती है। ये चूंकि मारपीट का था, 2 आदमी का, ये महिला नहीं थी, एक 2 आदमी का एक साथ था। अच्छा, उस दिन अनुपलब्धता थी महिला आरक्षी की, तो इनके साथ भेज दिया गया। और अन्य लोग भी इनके घर के साथ में ये लोग भी थे। वो सारी चीजें ठीक है। अगर मारपीट का भी मामला था, अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में कहीं पे अगर चोट होती तो फिर क्या होता? अब बताइए, यहाँ पे इस टाइप की कोई जांच इस टाइप की होती ही नहीं प्राइवेट पार्ट की सीएससी में। सवाल यहाँ पर महिला कांस्टेबल क्यों नहीं भेजा गया? सवाल यहाँ पर उस समय उपलब्ध थे नहीं, और कोई बात नहीं है। तो और कोई इंटेंशन नहीं है। तो महिला हेल्प डेस्क यहाँ पे बना। ठीक है, इधर सुनिए, आरटीआई निकलवाओ जिस डेट की घटना है। ठीक है, 29 की घटना, इधर सुनिए, क्योंकि 28, 29, 30 को आप आरटीआई डालिए इस थाने का कि उस समय कौन कौन ड्यूटी पे था यहाँ पे। मैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मैं जानकारी लूंगा। अगर कोई महिला थी यहाँ पे ड्यूटी पे तो वो साथ में क्यों नहीं गई? क्या एक दलित समाज की महिला है इसलिए इनके साथ में नहीं गई? ऐसा कुछ है नहीं, तो ये फिर मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? अगर देखिए, अगर उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराया जा सकता है। आज आपके पास में 4 थाने के पुलिस कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, तो उस दिन इनके साथ में एक महिला जाने के लिए क्यों नहीं आ पाई? ये मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। भी देख रहा हूँ मैं। और कौन सा जियो जो 4 थाने पुलिस आ गई, कौन सा एसपी साहब से ऑर्डर लिया गया? ये कोई जियो की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप में आते हैं, ये कोई जियो का नहीं है। नहीं, चलिए वो ठीक है। 4 थाने पुलिस आए, 10 थाने पुलिस आए, वो आपका मतलब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है या पब्लिक सुरक्षा और हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए उससे हमें आप आए हैं और आपके साथ कोई चीज भी ना हो, उसके लिए भी तो हम हैं, है कि नहीं? तो मैं ये सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि ये जो महिला है ये 2 दिन दौड़ी, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता आए यहाँ पे, तब जाके एफआईआर लिखी और उनकी एफआईआर तत्काल में लिखी गई, वो भी फर्जी। इस चीज का मैं जवाब मांगना चाहता हूँ। आप इसमें बोलते हैं कि पहले जांच होगी, और आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन, 1 मिनट सुन लीजिए, जो किनसे बात हो रही थी मेरी, तुम करवा रहे थे, उन लोगों को मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि अगर कोई समाज सेवी है उनसे बात भी करना चाहता है 1 मिनट, तो वो सीधे बोल देते मैं किसी से बात नहीं करूंगा।
ये तो ये गलत है। हर लोगों से बात करना है। नहीं, ये तो गलत है, तो उनपे क्या कार्रवाई होगी ये पहले मैं देख लूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सामने है ना, सामने बुलाइए, पूछे कहा कि नहीं कहा। कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इस चीज को। सर किस मुझे अंदर बुलाया गया, यही सर बैठे हम बात की है। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाइए। और एक बात यहाँ पे हुई थी, पुलिस कर्मियों के सामने ही उसने धमकी दी थी। धमकी दी, कहा सुलह नहीं हुआ तो गुंडा को देख लेंगे साले को। हम लोग थाना कड़ियामा के अंदर सीओ मैडम से, जो सीओ साहब शिल्पी कुमारी जी हैं, और बहुत ही संवैधानिक तरीके से उन्होंने मेरी बात को सुना समझा, और भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जी ने उनको सारे साक्ष्य दिए। हम और उस वक्त हमारे साथ थाना कड़ियामा के एसओ साहब मौजूद थे, अशोक कुमार सिंह जी, और थाना पिहानी के एसओ साहब भी मौजूद थे। तीनों लोगों की उपस्थिति में सीओ मैडम से बहुत सकारात्मक बात हुई। उन्होंने अध्यक्ष जी की बात को सुना समझा और आश्वासन दिया कि इस बात में सुधार किया जाए। सर, जो आपसे मैडम से बातें हो रही थी, तो मैडम से आप जो बात कर रहे हैं, मैडम ने क्या आश्वासन दिया, आपकी बात को कितना समझा और सुना? सर, मैडम ने पूरी तरीके से मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि उन लोगों ने जो हमारे लोगों को मारा है, उनके साथ में बर्बरता की गई है, तो उस विषय को लेकर के कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमला हुआ था, तो उसको लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया गया काफ़ी मशक्कत के बाद। उसके बाद में उन लोगों ने क्रॉस केस भी लिखा दिया। ये उनकी सिर्फ मंशा हो या पुलिस प्रशासन मिलके क्रॉस केस बनाना चाहता हो, वो तो जांच का विषय है। और यहाँ पे मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि इसमें कई तरीके की पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो सीओ मैडम को साक्ष्य दिए गए, ठोस प्रमाण दिए, तो सीओ मैडम ने क्या आश्वासन दिया, क्या करेंगे आगे की? मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो क्रॉस केस बनाने के लिए FIR फर्जी दर्ज करवाया गया है, उसकी जांच कर उसे बर्खास्त किया जाएगा। और जो भी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे 3-4 मामले थे, उनको लेकर मैं आया था। कुछ पुराने मामले चल रहे हैं, उनकी अपराध संख्या सारी चीज़ें नोट करवा दी गई हैं, और उनको ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आगे से ऐसा ना हो, वरना भीम आर्मी के लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुंचने का कार्य करेंगे। जो थाना कड़ियामा के एसओ साहब अशोक कुमार सिंह जी हैं, उनसे क्या इस मैटर को लेकर बातचीत हुई थी? अभी अंदर जो आप लोग बैठे हुए थे? नहीं, सीओ मैडम बैठी थी, तो वो सीओ मैडम ही बात करेंगी। इंस्पेक्टर साहब से तो मेरी बाहर बात हुई थी। अच्छा। जैसा कि अध्यक्ष जी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, काफी समय से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ तक मुझे सुनने में लगा कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नगर अध्यक्ष हैं या उनकी टीम है, उन पर ही क्यों प्रशासन और यहाँ की जनता के द्वारा फर्जी मुकदमे लिखाए जाते, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए, ये राज नहीं, ये खुले तौर पे है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। और किसी को या मिलना हो तो भैया मिलवा दो।